बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक ऐसा मरीज़ आया जिसके मैदे का मुंह बंद, यानी ग़िज़ा बड़ी मुश्किल से खाई जाती थी, मैदे में उतरती नहीं थी, वापस उसे कै की सूरत में निकालनी पड़ती थी। ग़िज़ा खाने में शदीद, लिक्विड ग़िज़ा खाने में भी शदीद तकलीफ़ थी, कब्ज़ थी, गैस, बुखार और अक्सर छोटा पेशाब जो बंद हो जाता था। ऐसी उसरुल अलामात का मरीज़ मेरे पास आया। पेशाब का बंद हो जाना भी बड़ी तकलीफ़ दे मर्ज़ है, कब्ज़ भी तकलीफ़ दे मर्ज़ है, और फिर ग़िज़ा का निकला ही नहीं जाना। मैदे में ग़िज़ा की, मैदे की नाली का बंद होना, मैदे के मुंह का बंद होना और ग़िज़ा का दाखिल होना मुश्किल। ये ऐसा मरीज़ था, मेरे पास आया। मैंने उसकी नब्ज़ देखी, उजलाती थी, मुशर्रफ थी, 2 उंगलियों तक जा रही थी, सुलभ थी, सरी भी थी। बाज़ औक़ात अगर ये ऐसी नब्ज़ मुशर्रफ ना हो, सरी भी ना हो, लेकिन अगर वो मुशर्रफ हो, 2 उंगलियों तक हो, तो फिर भी वो उजलाती साबी का आएगी। बाज़ का उजलाती साबी नब्ज़ पाइप की तरह गोल हो जाती है। उस पर तबीब हैरान हो जाते हैं कि ये क्या नब्ज़ है। ऐसी नब्ज़ में रिया की वजह से वो पाइप की सूरत अख्तियार कर लेती है। ऐसी नब्ज़ भी उजलाती साबी नब्ज़ होती है। जो मैंने उसका इलाज किया, गुद्दी उजलाती मलयन, आधी चमची सुबह दोपहर शाम, गुद्दी साबी मलयन, एक गोली सुबह दोपहर शाम, अक्सीर हेपाटाइटिस, एक गोली सुबह दोपहर शाम, लहू ख्यार शंबर, 1 चम्मच 1 कप दूध में, गर्म दूध में डालकर जुशांदे की तरह सुबह शाम, कुश्ता गाँव दंती 3/2 चमची सुबह शाम, हमरा पानी। ये दुआएं देकर मरीज़ को भेजा गया। अल्लाह के लुत्फ़ करम से, अल्लाह की मेहरबानी से मरीज़ की तमाम अलामात रफ़ा हो गई, तंदुरुस्त होकर लौट गया। अब ये अद्विया क्या है? गुद्दी उजलाती मलयन, राई, अजवैन और राई, अजवैन और तेज़पात, हाँ याद आ गया। ये तीनों हम वज़न अलग-अलग साफ़ करके इन्हें ग्राइंड कर लें और इन तीनों के हम वज़न गंधक आंवला सार मिला लें। यानी अगर 50-50 ग्राम ये राई, तेज़पात और जो है अजवैन है, तो 150 ग्राम गंधक आंवला सार मिला लें। इनका पाउडर तैयार कर लें, आधी चमची सुबह दोपहर शाम। दूसरा मरकब गुद्दी साबी मलयन, इसमें सोंड 5 तोला, मुशादर 2 तोला, काली मिर्च 1 तोला, सराब मक्की 8 तोला। सराब मक्की की जो है शाखें निकाल दें और सिर्फ पत्ते रखें। फिर चारों को अच्छी तरह ग्राइंड कर लें, छान लें और फिर पानी की वजह से नखोदी गोलियां बना लें। 1 गोली सुबह, दोपहर और शाम। इसी तरह अक्सीर हेपाटाइटिस, इसमें बरगमदार और हल्दी हम वज़न। हल्दी को पीस लें और आग के पत्तों को किसी चट्टू वट्टे में डालकर खूब कूटें। थोड़ी थोड़ी हल्दी भी डालते जाएं। जब वो सारा मरकब गारे की तरह बन जाए, पेस्ट सा बन जाए, तो उसे किसी चीज़ पे साए में खिलार दें 3-4 दिन। उसके बाद धूप लगाकर अच्छी तरह खुश्क कर लें, ग्राइंड करके गूंद की मदद से नखोदी गोलियां बना लें। ये है अक्सीर हेपाटाइटिस, 1 गोली सुबह। लहू ख्यार शंबर,
इसमें 100 ग्राम लसूड़ियाँ, 100 ग्राम अनाब, 100 ग्राम सौंफ और जो है 100 ग्राम मलट्ठी, सबको तोड़ फोड़ कर रात को 3 किलो पानी में भिगो दें। सुबह उसके आग पर पकाएं। जब पानी 1.5 किलो रह जाए 3 किलो में से, फिर उतार लें, रख दें। जब नीम गर्म रह जाए तो उसे खूब मसलें हाथों से साथ, ताकि दवाई का सारा असर पानी में निकल जाए। फिर हथेलियों में दवाई ले लेकर मल मल कर निचोड़ते जाएं, पानी सब निचोड़ते जाएं और अदविया जो बाहर निकालते जाएं। और फिर इसमें गुदा अमलतास 375 ग्राम डाल दें। फिर थोड़ी सी आंच लगा लें, नीम गर्म कर लें और उसे उतार कर खूब मसल कर उसे आप कपड़ छान कर ले, ताकि उसमें कोई मवाद, कोई बीज ना रह जाए, कोई बाकी चारों अदविया का कोई फोक वगैरह उसमें ना रह जाए। कपड़ छान करके उसमें 1.5 किलो चीनी डालें और लौ के कुआम पर ले आएँ। ये बन गई लौ ख्यार चंबर। ये 1 चम्मच 1 कप दूध में 1 कप पानी में गर्म में मिलाकर सुबह और शाम जो शांदे की तरह पिलाएं। तो ये बहुत ही इन अदविया से रिलीफ मिला। मैदे का मुंह भी खुल गया, ग़िज़ा आसानी से वो खाने लगा, कब्ज़ भी रफ़ा हो गई, गैस भी जाती रही, बुखार उतर गया और पेशाब जो बंद होता था, मरीज़ ने आकर बताया कि अब मेरा पेशाब किसी भी दिन बंद नहीं हुआ, किसी भी बारी बंद नहीं हुआ, मुझे पेशाब नॉर्मल सूरत में आ रहा है। यहाँ फिर कहूँगा कि ग़िज़ाएँ भी गुद्दी साबी, साबी गुद्दी, साबी इलाती तजवीज़ करें। तो अगर मरीज़ ने परहेज़ किया ऐसे ने, तो अल्लाह के लुत्फ़ व करम से शिफा यकीनी और ज़रूरी है।